आर डी शर्मा एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है सर, इन अ ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, मतलब कि आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी सी और एक को फिक्स कर दिया सर, यानी बी जो है ना वो राइट एंगल ट्रायंगल का रोल निभा रहा है। उसके अलावा बोल रहा है कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी, इसको हम लोग एंगल ए बोल देते हैं सर और इसको हम लोग एंगल सी बोल देते हैं, ठीक है ना। अब ये एंगल ए इक्वल टू एंगल सी यहाँ पर हम लोग फिक्स कर दिए। बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ये साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, और सेकंड पार्ट में निकलवा रहा है साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, ये चीज़ तो हम लोग पहले बात कर चुके हैं। तो ये 100% यानी क्या होगा, यानी ए और सी क्या होगा सर, एक्यूट एंगल होगा। ये 90 है, ठीक है ना, और यहाँ पे दोनों बराबर है सर, तो जब दोनों बराबर है, ये 90 है तो कितना होगा सर, ये 45, ये 45 ऑटोमेटिक ऐसे भी आ सकता है, लेकिन आप डायरेक्ट निकालिएगा नहीं, आप इसको आराम से बनाइएगा, ठीक है ना। इसको हम एक्स मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं सर, एक्स मान लेते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा सर, एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। और हम लोग को मालूम है कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल जो होता है ना 180 डिग्री के बराबर होता है। चलिए इसको बनाते हैं, ठीक है ना। पहले इसको एंगल निकाल लेते हैं सर, ठीक है ना। यहाँ पे लिखते हैं, यानी इन ट्रायंगल ए बी सी इन विच एंगल बी क्या है सर, 90 डिग्री, एंड एंगल बी इज एक्यूट एंगल, क्या सर, एक्यूट एंगल है सर। और यहाँ पे हम लोग लेट कर लेते हैं सर कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी, ये तो गिवन है, इसको हम लोग एक्स लेट, ठीक है ना। अब यहाँ पे लेट कर लेते हैं, यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, 180 डिग्री हो जाएगा, बाय सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना। बाय सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। ए के जगह पे क्या सर, ए के जगह पे एक्स है और सी के जगह पे एक्स है सर, ठीक है ना। यानी एक्स बी को फिक्स, बी तो 90 डिग्री दिया हुआ सर, सी भी एक्स है सर 180 डिग्री, एक्स कितना होगा सर, 2x होगा, और ये 90 उधर चल जाएगा सर, तो 180 में से 90 जाएगा तो कितना होगा सर, 90 कितना आ गया, 45 आया ना, 45 बोल रहे थे, 45 आया, एक्स इक्वल टू 45 डिग्री। यानी सर आपके पास एंगल ए का भी वैल्यू 45 आया सर, और एंगल बी का भी वैल्यू कितना आया सर, 45 डिग्री आया सर। अब क्या करिए, इसमें वैल्यू रख दीजिए ना, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, जगह बचा हुआ है, ठीक है ना। पहला दिया हुआ सर साइन ए का वैल्यू रख दीजिए सर 45, कॉस सी कॉस 45, ठीक है सर, कॉस 45 दिया हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद प्लस है तो प्लस कॉस ए 45, सब में 45, फिर उसके बाद है साइन सी, ठीक है ना, साइन सी यहाँ पे वैल्यू रख रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे, ठीक है। कितना हो जाएगा सर, थोड़ा सा इस पर, ठीक है, 45 रख दिया, साइन 45, ठीक है ना। अब इसका वैल्यू निकाल देते हैं पहले, ठीक है। साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, साइन 45 1/√2 होगा सर, 1/√2, ये भी कितना हो जाएगा सर, 1/√2 हो जाएगा सर, प्लस है तो प्लस कॉस 45 1/√2 प्लस 1/√2, ठीक है। 1 × 1 1 दिख रहा है, हाँ ठीक है, 1 × 1 1 और √2 × √2 2, ये भी सेम हो जाएगा सर। अब देखिए हाफ कितना होगा सर, अरे दो एलसीएम ले लीजिए, 1 + 1 यहाँ पे 2 हो जाएगा और 2 कैंसिल आउट होगा, 1 होगा। यानी फर्स्ट का जो रिजल्ट होगा सर, इसका वैल्यू क्या होगा सर, 1 होगा, ठीक है ना। अब साइन इस पर आते हैं, ठीक है ना, इस पर आते हैं, सेकंड पार्ट पे आते हैं, ठीक है ना। सेकंड पार्ट पे तो साइन ए का वैल्यू क्या है सर, 45, साइन 45 कॉस 45 डिग्री लगाकर फिर कॉस 45, ठीक है सर। साइन 45 क्या बताया सर, 1/√2 है सर, 1/√2 हो जाएगा सर, प्लस 1/√2 हो जाएगा सर, इंटू लगाकर 1/√2 हो जाएगा सर, कॉस 45 साइन 45, यानी दोनों का सेम वैल्यू देता है, ठीक है ना, दोनों का सेम वैल्यू देता है यहाँ पर, ठीक है। सॉरी बहुत बार हम लोग गलती कर रहे थे, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ए और बी है ये सर, लेकिन हम लोग क्या सी का वैल्यू रख रहे हैं सर, ठीक है ना, गलत कर रहे थे, ठीक है ना, गलती हो गया, ठीक है ना। देखिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है, हम लोग के पास साइन ए का वैल्यू क्या है सर, ए का वैल्यू हमारे पास 45 है सर, ठीक है। साइन बी, और साइन बी क्या है सर, 90 डिग्री है सर, कितना है सर, 90 डिग्री है। उसके बाद प्लस कॉस
ए कितना था सर 45 डिग्री। फिर क्या है सर कॉस बी कितना है सर 90 डिग्री है सर, 90 डिग्री, ठीक है ना 90 डिग्री। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, साइन 45 1/√2 होगा सर, 1/√2 होता है। साइन 90 की वैल्यू 1 होगा सर, ठीक है। अब ये कॉस 90 0 होगा तो उसका कोई मतलब नहीं है, उसको 0 कर दीजिए। कॉस 90 0 होगा और कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है सर, तो इसका वैल्यू क्या होगा सर 1/√2 होगा सर, ठीक है ना 1/√2 होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं, 17 पे।